हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रुचि पांडे, साइंस टीचर। हम देख रहे थे क्लास 10th का बायोलॉजी वाला पोर्शन, जिसमें अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस चैप्टर से हेरिडिटी वाला पोर्शन बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन जो इवोल्यूशन वाला पोर्शन है वो नहीं आएगा, इसलिए हमें सिर्फ पढ़ना है हेरिडिटी वाला पोर्शन। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले देखते हैं हेरिडिटी होता क्या है। तो हेरिडिटी बेसिकली ट्रांसमिशन है कैरेक्टर्स का। किससे किस तक? तो पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग तक जो कैरेक्टर्स जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। जैसे कि किसी भी लिविंग बीइंग में अगर कोई कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे उसकी हाइट हुई, उसका हेल्थ हुआ, हेयर कलर्स हुआ, उसके कलर हुए, स्किन टोन हुआ, हर एक चीज जो है वो कहीं ना कहीं पेरेंट से ही आई होती है। तो ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन है, ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। अब हेरिडिटी को डिटेल में समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो वो होते हैं 2 टाइप्स के, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट ही क्या करता है, डिवाइड होके, फर्दर डिवाइड होके बनाता है न्यू डॉटर सेल्स। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जब स्पर्म एंड ओवा फ्यूज होकर बनाते हैं जाइगोट, और उसी से बनता है न्यू ऑफस्प्रिंग। तो ये थे हमारे 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के एज अ रिजल्ट हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है, जिसमें क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं, या तो वेरिएशंस होंगे या नहीं होंगे। तो किसमें वेरिएशंस होंगे? तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट है, और इसलिए यहाँ पर वेरिएशन ज्यादा देखने को नहीं मिलते। अब हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसकी वजह से सेम टू सेम कैरेक्टर्स आगे की जनरेशन में भी जाए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये स्टोर करके रखता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन, जिसमें ये इंफॉर्मेशन होती है। और हर एक जीन जो है वो हेरिडिटी की एक यूनिट की तरह काम करता है, और हर एक जीन जो है वो कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर फीचर। जैसे कि अगर हम हेयर का फीचर लें, तो हेयर का फीचर एक अकेला जीन जो है वो कंट्रोल करेगा। अगर स्किन टोन का फीचर देखें तो वो एक अलग जीन कंट्रोल करेगा। तो जीन क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं हमारा फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब वेरिएशंस की जरूरत क्यों है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? तो उस वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन देखने को मिलता है, और इसी की वजह से जो पॉपुलेशन है वो खत्म नहीं होती, और वो लगातार चलती जाती है, इसमें कंटिन्यूशन होता है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर इवोल्यूशन नहीं होगा, वेरिएशंस नहीं होंगे, तो न्यू कंडीशन, न्यू इन्वायरमेंट के हिसाब से वो ऑफस्प्रिंग रह नहीं पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उनके सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी के फादर है जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है वो मॉन्टेसरी में पढ़े हैं, फिर बाद में उन्होंने स्टडीज की आगे की यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में, एंड उन्होंने अपना जितना भी नॉलेज था साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, उसे लगाया हेरिडिटी के लॉज पता करने में, उन्हें ढूंढ निकालने में, उन्हें खोजने में। तो उन्होंने कुछ चीजें, कुछ लॉज दिए थे, और उनके बारे में हम जानने से पहले कुछ टर्म्स समझ लेते हैं जो उनके बोल सकते हैं लॉज से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में उन्हें बताया। तो क्रोमोसोम होता क्या है? तो एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ होगी? सेल में। तो सेल में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है हमारे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज क्रोमोसोम। अब उन क्रोमोसोम में होती है हमारी इंफॉर्मेशन हेरिडिटी की जीन्स के फॉर्म में। जीन क्या हो गए? अब अगर हम यहीं से बात आती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, तो जीन्स होता क्या है ये हमने भी थोड़ी देर पहले भी देखा। फिर से हम देखते हैं कि जीन्स क्रोमोसोम का ही पार्ट है, और हर एक जीन कंट्रोल करता है स्पेसिफिक फीचर को। और ये जो जीन्स हैं ये स्टोर्ड होते हैं, ये स्टोर्ड करके रखते हैं इनहेरिटेंस के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसे।
अब नेक्स्ट वर्ड जो है यहाँ से रिलेटेड वो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स तो क्या हुआ कि जो हमें फिजिकल कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं वो हमारे कैरेक्टर्स हुए जनरली हम देखें तो। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति फेयर है तो उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा, फेयर का अनफेयर मीन्स जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला है। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनका एक अपोजिट कैरेक्टर होता है उसी को हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे किसी के जो हेयर्स है ब्लैक है तो किसी के व्हाइट है, ये पूरा क्या हो गया, कंट्रास्टिंग हो गया, ब्लैक और ब्राउन हेयर। वैसे ही यहाँ पे आता है रेसेसिव ट्रेट एंड डोमिनेंट ट्रेट। अब ट्रेट मीन्स क्या है कि कोई एक कैरेक्टर है जो हर जगह जहां जा रहा है वहां सब लोग उसी की सुन रहे हैं या उसके हिसाब से ही सारा काम हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डोमिनेंस ट्रेट। जैसे कि हम कहें कि एग्जाम्पल देखें तो हमारी फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा होता है जहाँ पे हर एक बात उसी की सुनी जाती है। अगर वो प्रेजेंट है तो सब उसी की पसंद नापसंद ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से या उसकी बात मानेंगे। ओके, या हम देख सकते हैं कि फैमिली में एक हेड होता है तो उस हेड की सभी बात मानते हैं, अगर उन्होंने किसी चीज के लिए ना कह दिया तो ना हो जाता है। वैसे ही ट्रेट्स में भी दो हमारे ट्रेट्स हमने देखे, दो कैरेक्टर्स देखे, किसी भी चीज के दो कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन दोनों में एक कैरेक्टर ऐसा होता है कि अगर वो है तो दूसरे कैरेक्टर का कोई मतलब ही नहीं रहता, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। तो जो ऐसा कैरेक्टर है उसे हम बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो दूसरा वाला कैरेक्टर है वो थोड़ा वीक कैरेक्टर है और डोमिनेंट कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसी की चलती है। अब रेसेसिव जो है वो थोड़ा वीक कैरेक्टर है, उसकी ज्यादा कोई सुनता नहीं है, लेकिन जब डोमिनेंट ट्रेट नहीं है तब उसकी ही चलती है। ठीक है, तो जब डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होगा तो किसकी चलेगी, रेसेसिव कैरेक्टर की चलेगी। वहीं नेक्स्ट आता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है कि जो जीन्स का एक मेकअप होता है उसी को हम कहेंगे जीनोटाइप। जैसे अगर हमें बताना है कि टॉल प्लांट है कि ड्वार्फ प्लांट है, अब जीन्स में कुछ उसके लिए अलग से कुछ इंफॉर्मेशन होगी, कोडिंग होगी, तो उसी कोडिंग को हम कहते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होगा, जो हमें फिजिकली दिखेगा उसे हम कहेंगे फिनोटाइप। जैसे कि टॉल हमें नजर आ रहा है कि ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट ड्वार्फ है। ओके, वैसे ही ये जो दोनों चीजें हो गई, ये होगा इसका फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होगा, टॉल के लिए डबल टी यूज करते हैं और ड्वार्फ के लिए डबल स्मॉल टी यूज करते हैं, तो ये हो गया उसका जीनोटाइप। नेक्स्ट आते हैं हमारे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स या होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जीन्स। तो ये क्या होते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, जब एक ही जैसे दो जीन्स होंगे तो उन्हें कहेंगे होमोजाइगस। होमो का मीन्स ये होता है सिमिलर, तो होमोजाइगस मीन्स दोनों सिमिलर जीन्स होंगे तो वो होमोजाइगस जीन्स कहलाएंगे। वहीं अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो वो हेटेरोजाइगस जीन्स कहलाएंगे। जैसे हम प्योर टॉल लेते हैं तो डबल कैपिटल टी यूज करते हैं, दोनों कैपिटल टी है इसलिए इसे होमोजाइगस कहेंगे। वहीं अगर हाइब्रिड वाला टॉल प्लांट है तो उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिक्स होता है और यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं इसलिए इसे हेटेरोजाइगस कहेंगे। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, तो डिफरेंट जहाँ पे दोनों चीजें आ रही है उसे हेटेरोजाइगस कहा जाता है। अब बात आती है मैंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो मैंडल ने प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ दो पी प्लांट लिए थे, उनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया और उन्होंने अपनी F1 जनरेशन देखी। और उस F1 जनरेशन को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया जितने भी प्लांट थे वो सभी कैसे थे, टॉल थे। फिर उन्होंने बोला कि चलो ये तो अच्छी बात है, तो ये ड्वार्फ वाला जो प्लांट था वो तो शो हुआ ही नहीं, इसलिए उन्होंने ये चीज को फिर से चेक करने के लिए F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे उन्हें सेल्फ पॉलिनेट करवाया और उन्होंने पाया कि जो हमारी F2 जनरेशन है उसमें सभी टॉल प्लांट्स नहीं हैं, कुछ ड्वार्फ प्लांट भी है। और यहीं से हमारा उन्होंने क्या किया, ये इसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही अपने लॉज दिए। तो मैंडल ने यहाँ
पे ये एक्सपेरिमेंट के जरिए, अपने ऑब्जर्वेशंस के जरिए 3 लॉज दिए हैं। उन्हीं को मैंडल्स लॉ भी कहा जाता है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। सो ये था हेरिडिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि क्या है हेरिडिटी, क्या कौन है मेंडल एंड उनका एक्सपेरिमेंट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉज के बारे में। और अगर कोई क्वेरी है आपको तो आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।